दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि राजद ने क्यों कहा कि नीतीश ने कराया है धांधली। क्या कम सीट जीतने के बाद भी बीजेपी नीतीश को बनाएगी सीएम? इसके अलावा और बड़ी जानकारी तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए ने हासिल किया बहुमत। बिहार में विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। मतों की गिनती के बाद स्थिति अब बिल्कुल साफ हो गई है और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार को सत्ता मिली है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 125 और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन को 110 सीटें मिली है। पार्टी की वाइज प्रदर्शन की बात करें तो इस बार चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। मंगलवार सुबह शुरू हुई वोटों की गिनती के बाद से रुझान ऊपर नीचे होते रहे, कभी एनडीए 20 तो कभी महागठबंधन, लेकिन आखिरी तक आते आते एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। एनडीए ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 125 हासिल की है। राज्य में कुछ सीटों पर जीत और हार का फासला काफी कम रहा है। सीमांचल में चला ओवैसी का जादू, 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने दी दमदार दस्तक। बिहार के सीमांचल की जिलों में असदुद्दीन ओवैसी का जादू चल गया है। उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने किशनगंज की 2, पूर्णिया की 2 और अररिया की 1 सीट पर जीत दर्ज की है। जानकारों का कहना है कि क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस व राजद के विकल्प के रूप में एआईएमआईएम को तरजीह दी है। पार्टी की इस सीट से समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं इस जीत में एनडीए व महागठबंधन की बेचैनी बढ़ा दी है। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज सीट पर एआईएमआईएम ने एंट्री की थी। पहली बार यहां से एआईएमआईएम ने विधायक कमरुल होदा को टिकट दिया था और वो जीते थे। हालांकि इस बार वह हार गए हैं। वहीं पार्टी ने जोरदार वापसी करते हुए किशनगंज जिले की कोचाधामन व बहादुरगंज विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर एनडीए व महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है। इसके अलावा पूर्णिया जिले की अमर व बायसी तथा अररिया जिले की जोकीहाट सीट पर भी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। आरजेडी ने जारी की 119 सीटों की लिस्ट, कहा ये हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं लेकिन नहीं मिल रहा था सर्टिफिकेट। बिहार चुनाव में चल रही मतगणना के बीच आरजेडी ने प्रशासन और जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी का कहना है कि चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी की गई है। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा कि 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और बधाई देने के बाद अब अधिकारी अचानक कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। आरजेडी ने ट्वीट कर 119 सीटों की लिस्ट भी जारी की है। पार्टी का कहना है कि ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती पूरी होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी है लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। ईसीआई की वेबसाइट पर भी उन्हें जीता हुआ दिखाया गया है। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। बीजेपी के 22 बागियों को चिराग पासवान ने दिया था टिकट, फिर भी एलजेपी का नहीं हो सका भला। भाजपा के 22 बागी लोजपा के टिकट पर मैदान में थे। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के लोजपा में आकर सिंबल लेने की घटना चुनाव में काफी सुर्खी बटोरी थी। इन बागियों से भी लोजपा का भला नहीं हो सका है। एक भी सीट या ये बागी लोजपा को सीट दिलाने में सफल नहीं हो सके हैं। 3 चरणों में भाजपा के बागी लोजपा के टिकट पर मैदान में थे। प्लूरल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया चौधरी को नोटा से भी कम वोट। 20 की विधानसभा सीट से बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर ने जीत दर्ज किया है। बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर को 86,298 वोट मिले जबकि आरजेडी के फयाज अहमद को 75,829 वोट मिले। प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी को नोटा से भी कम यानी 1509 वोट मिला है। अपनी निश्चित और करारी हार को देखते हुए पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में ईवीएम हैक हो गई है और प्लूरल्स पार्टी के वोट को बीजेपी ने अपने पक्ष में ले लिया है।
बता दें कि पुष्पम प्रिया ने 1 साल पहले हिंदी अंग्रेजी के तमाम बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर फुल पेज विज्ञापन दिया था और इसमें उन्होंने खुद को बिहार के सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। इस चुनाव में उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से डॉक्टरों, इंजीनियरों, समाजसेवियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों और किसानों को टिकट दिया था। बता दें कि पुष्पम प्रिया जदयू के एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी है। बीजेपी को मिली जेडीयू से अधिक सीटें, सुशील कुमार मोदी बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी एनडीए सरकार। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार की देर रात प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और इसमें किसी को संयम नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पहले ही साफ कर चुका है कि किसी को कितना भी सीट आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पार्टी का यह फैसला पहले का है, अब इसमें कोई रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव बाद भले ही जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें आई है, पर इसका सीएम से कोई संबंध नहीं है।